कैसे हो आप सभी के सभी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ आई स्टॉप डिस्ट्रैक्टिंग माई सेल्फ। ये लिटरली काम किया गाइज, मैं आपको सीरियस बता रही हूँ। तो ये स्टोरी टाइम रहने वाला है कि मैंने क्या क्या चीजें की हैं, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। और ये कोई जो यूट्यूब पे फैक्ट्स वगैरह आते हैं कि आप ऐसा कर लो, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, कोई फलाना ढमकाना, ऐसी कोई बातें नहीं करेंगे। हम लोग रियलिस्टिक चीजें करेंगे जो कि एट दिस एज होती हैं, यानी कि जो हमें होती हैं। सो गाइस, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, प्लीज सपोर्ट मी, ताकि मैं और ज्यादा वीडियोस ऐसे एक्साइटमेंट के साथ लेकर आ सकूं आपके साथ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि एट दिस एज अगर हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो जब तक हमें कोई उतनी कुछ खास मजबूरी ना हो कि हाँ हमें काम करना है, ये चीजें करनी है, मतलब बहुत ज्यादा जो बर्डन होते हैं जो पेरेंट्स के ऊपर होते हैं, काफी लोगों के ऊपर होते हैं, वो अगर हम लोग के ऊपर ना हो तो हम लोग यूजुअली अगर देखा जाए तो ये रियल बात है कि हम लोग उतना ध्यान किसी भी चीज पे नहीं देते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन ऑफ कोर्स आती ही है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन अगर देखी जाए तो आप पूरी तरीके से उसको खत्म नहीं कर सकते हो। एक ना एक टाइम पर आपके डिस्ट्रैक्शन फिर बढ़ जाएंगे अगर आप फिर पूरा काम करने लगते हो, ये करने लगते हो, वो करने लगते हो। और ये एक्सपीरियंस आपने भी किया होगा, हमने भी किया है। सो गाइस, बेसिकली मैंने क्या किया, आपको थोड़ा लिटिल बिट फनी भी लग सकता है क्योंकि मैंने बहुत अपने दिमाग से आइडिया निकाला है। तो और ये लिटरली काम भी किया है, सो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट मेरे को ना इंस्टाग्राम खोलने की बहुत ज्यादा आदत है। मैं 5 मिनट में 4 मिनट में इंस्टाग्राम खोलती हूँ वगैरह, मतलब मोबाइल खोला, मतलब कुछ करूँ या नहीं करूँ, लेकिन मेरा को इंस्टाग्राम खोलना है चाहे कुछ भी हो। और खोल के तुरंत बंद भी कर दूंगी, लेकिन और बीच में मेरा वॉच टाइम कम से कम 8 घंटे 7 घंटे ऐसे बन गया था। बट उसके बाद मैंने क्या किया कि जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे को कंटेंट बनाने हैं अपने, तो मैं उसके रिलेटेड जितने भी चीजें रहती है, नॉलेज रहती है, जिससे मेरा और ज्यादा कंटेंट आगे बढ़ सके, मैंने उस टाइप की वीडियोस काफी ज्यादा लाइक की जबरदस्ती। फिर उसके बाद अब मेरा फीड में बस वही भरा हुआ है, और अब मैं फीड में बस वही देखती हूँ। और जैसे मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ, बिकॉज आदत है, तो फिर 5 से 10 मिनट मैंने देखे रील्स। उसके बाद जो फनी वाले में जैसे आप बहुत देर तक एंगेज होके रह जाते हो, वैसा तो हुआ नहीं। तो मैंने बस 5-10 मिनट में अपना ओपन किया, उसके बाद मैंने उसको बंद करके रख दिया। लेकिन तब भी उसके बाद फिर आप कहीं और जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, फेसबुक पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे कि मेरे को फिर से कुछ चीजें मिले ताकि मैं देख सकूं। चीज है कि आप पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्शन को नहीं कम कर सकते हो, लेकिन फोकस कर सकते हो। तो गाइस, फोकस कैसे करना है, मैंने जिस तरीके से किया मैं आपको वही चीजें बताऊंगी। बेसिकली तो जब तक आप अपने काम से ऑब्सेस्ड नहीं होंगे काफी ज्यादा कि अब मेरे को ये करना है और आगे बढ़ना और अपने पे इम्प्रूवमेंट्स लानी है, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता है, और बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि मैंने अपना कम से कम 1 साल बर्बाद किया बस सोचते सोचते कि मुझे कुछ करना है। लेकिन वही है, बस यूट्यूब खोल के बैठ जाना, इंस्टाग्राम खोल के बैठ जाना, 24 घंटे ऐसे ही बीत गए, पढ़ाई भी नहीं की, ना कंटेंट ही बनाया, कुछ नहीं किया। बट अब सब हो रहा है, क्योंकि अब मेरे को अंदर से रियलाइजेशन, जब तक आपको नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। मेरे को अब अंदर से रियलाइजेशन आ रही है कि हाँ, मेरे को कुछ करना है जिंदगी में, अब ऐसे आप नहीं रह सकते हो। जब आप खुद अपने काम से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो तो उसके बाद आपको ज्यादातर मन करेगा कि मैं काम के रिलेटेड ही चीजें देखूं, मैं काम करूं, ये करूं, वो करूं। लेकिन तब भी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, और उस समय जो है, अगर आप अपने काम से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, अब आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को काम ही करना है, लेकिन उस टाइम अगर आप बस काम करते जाते हो, बस काम करते जाते हो, 24 आवर्स काम ही कर रहे हो, काम ही कर रहे हो, उस टाइम वो आपका सबसे बड़ी गलती भी मानी जा सकती है। बिकॉज अगर आप सिर्फ काम करते रहते हो, फिर आपका जो है मोटिवेशन कुछ ही समय में डाउन हो जाएगा, और वो आपका परमानेंट इलाज नहीं हो पाएगा। इतना मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया, क्योंकि अगर आप एक बार काम ही काम 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 करते रहते हो, तो उसके बाद फिर आप 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 1 हफ्ता करोगे, 1 महीना करोगे, उसके बाद फिर आप डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि फिर आप अपने चीजों पे इंगेज दोबारा होने लगोगे, दोबारा सीरियल्स देखने लगोगे, यूट्यूब पे ड्रामास देखने लगोगे, काफी सारी चीजें जैसे मैं करती हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ। तो इसीलिए आपको मैनेज करना काफी जरूरी है, मैनेज करके चलना सारी चीजों को काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं अपने अकॉर्डिंग अगर आपको बताऊं तो मैं 1 घंटा अगर एक यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ या इंस्टाग्राम रील बना रही हूँ, जैसे 2 घंटा मैंने काम किया, तो उसके बाद मैं 1 घंटे अपने जो भी मेरे को सीरियल्स देखने रहते हैं, रील्स देखनी रहती है, उस पर मैं अपना टाइम बिताती हूँ। फिर उसके बाद जब वहां से चीजें हो गई, उसके बाद वो खुद मन करेगा कि नहीं अब मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूँ, अब काम करूँ, ये करूँ, फिर उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाओ, फिर काम करो। यानी कि आप बस अपने टाइम को डिवाइड कर करके चीजों अगर आप करोगे तो आप
डिस्ट्रैक्शंस के साथ भी आप अपने काम कर सकते हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस को मैं दोबारा कह रही हूँ पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ा सच है, क्योंकि मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है और आई होप कि आपने भी किया ही होगा। तो हम लोग, आप यूट्यूब पे सर्च करते हो मैं अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अपने से दूर करूँ, ये करूँ वो करूँ, आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती होगी। तो जब आप वो वीडियो को देख रहे हो, क्या आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो? आप उस टाइम भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, क्योंकि आप अपने काम नहीं कर रहे हो। तो ये भी एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट होना ही कहते हैं। तो जब आप दोनों चीजें मैनेज करके चलने लगोगे तो आपको वहां पर भी डिस्ट्रैक्शन वो नहीं बोला जाएगा, वहां पर भी सीधे से काम करोगे, यहाँ पर भी मन लगा के काम करोगे। यानी कि जिस टाइम पे जो चीज देख रहे हो उस पर पूरा फोकस होना चाहिए। जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो मेरे को पूरा वीडियो पे फोकस होना चाहिए। ये ना सोचूं कि अभी वो सीरियल में क्या हो रहा होगा, ऐसा नहीं सोचना है। इस टाइम आपका दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब बोल रहा होगा कि काम कर लो बेटा, काम कर लो, लेकिन आपका उस टाइम मन करेगा नहीं थोड़े इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेता हूँ। उस टाइम अगर आप खुद पे कंट्रोल कर लेते हो ना, तब समझ में आता है कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो रहे हो। तो गाइस ये सबसे बड़ा ट्रुथ है कि अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर होना है तो आपको अपने काम से ऑब्सेस्ड होना होगा। आपको अंदर से रियलाइजेशन आना चाहिए कि हाँ अब मेरे को काम करना है। तब तक आपको कोई डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं कर सकता जब तक आपको अंदर से रियलाइजेशन नहीं आता है। तो गाइज आई होप कि आपको ये थोड़ा वीडियो रिलेटेबल लगा होगा। सो गाइज अभी फिलहाल में तो इतने ही आइडियाज थे मेरे दिमाग में। अगर आपको भी और कोई रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और जैसे कोई नेक्स्ट आइडिया आता है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी जो हमें इम्प्रूव कर सके। बिकॉज वी लिव टुगेदर, वी लर्न टुगेदर एंड वी ग्रो टुगेदर। बाय बाय।